मैं जब यहाँ चुनाव में रहा था, ये बंगाल की धरती वो है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने इस देश को दिशा देने का काम किया। इन्होंने हमेशा उन विचारों को आगे किया है जिसमें हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ता है, और आज हम उस विचार के लिए ही काम कर रहे हैं। हम उस विचार को लेकर के चल रहे हैं, और हमारा विचार राष्ट्रवाद का विचार है। हमारी पार्टी में जो विचार है, क्योंकि हम सबसे पहले देश को मानते हैं, उसके बाद पार्टी को मानते हैं, उसके बाद परिवार को मानते हैं, यानी व्यक्ति को मानते हैं। लेकिन और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सबसे पहले व्यक्ति को मानती हैं, दूसरे नंबर पार्टी को मानती हैं, और वो तीसरे नंबर राष्ट्र को मानती हैं। हमारे और उनके अंदर मतभेद यही है कि हम राष्ट्र को मानने वाले हैं, राष्ट्र की प्रगति को मानने वाले हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका अंत्योदय और संत्योदय के आधार पर हम चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अब आप देखिए, हम लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने यह काम किया था बंगाल के अंदर। आजादी से पहले उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने उसके लिए पूरे बंगाल के अंदर काम किया और लोगों को सहायता करने का काम किया था। यही नहीं, उन्होंने अपने, वो तो उद्योग मंत्री थे, उनको इस्तीफा देने की कहां जरूरत पड़ रही थी? अरे क्या लेने ना, एक कॉर्नर पर बंगाल था, दूसरे कॉर्नर पर कश्मीर था। लेकिन उन्होंने उस राष्ट्रवाद के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज अगर हम किसी से कहते हैं कि कोई छोटे मोटे पद से इस्तीफा देते, बहुत जोर पड़ता है। उन्होंने उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा देकर के उन्होंने कहा था कि देश आजाद हुआ, लेकिन जिन मूल्यों को लेकर के हुआ था, हमारी धारा बदल गई है। आजादी की लड़ाई में जिन दीवानों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियां हमारी चली गई। लेकिन जब देखा कि आजादी के बाद देश की दशा और दिशा ठीक नहीं, इसको ठीक करना आवश्यक है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं कोई राजनीतिक दल का गठन करूंगा। और बंगाल के लोगों को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे 8-10 राष्ट्रवादी लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से जो संगठन बनाया था, आज वो देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है राजनीतिक संगठन, तो वो भारतीय जनता पार्टी है।